16 से इसी स्वरूप में मनाते आ रहे हैं। और ये और अच्छा विषय है कि हम इस प्रकार की संगोष्ठियों के माध्यम से गीता का संदेश देश और दुनिया में कैसे जाए, गीता का महत्व ये दुनिया को हम कैसे बता सकें, इस प्रकार की संगोष्ठी के माध्यम से हम लोग लगातार करते हैं। भाई बहनों, गीता के बारे में बोलना वास्तव में सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा मेरे जैसा व्यक्ति जरूर सोचता है, क्योंकि बहुत ही विद्वान लोग इसके ऊपर अपना व्याख्यान देते हैं। गीता कोई केवल एक पुस्तक या ग्रंथ मात्र नहीं है, ये एक जीवन का सार है। और मैं ये कहता हूं कि ये सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है। जब गीता संदेश भगवान कृष्ण जी ने सुनाया होगा, जो सार्थकता उस समय थी, आज भी सार्थकता उतनी उससे कम नहीं है। चाहे ये व्यक्ति विशेष के लिए हो, चाहे परिवार के लिए हो, चाहे किसी जिला, प्रदेश और देश के लिए हो, अथवा दुनिया के लोगों के लिए हो, गीता का महत्व हर किसी के लिए उतना बराबर बना हुआ है। क्योंकि गीता ऐसा शाश्वत संदेश देती है जो मनुष्य के स्वभाव के साथ जितना उथल पुथल मचता है, उसको ठीक करने के लिए, विश्व को सुखी बनाने के लिए, उसको शांति के रास्ते पर ले जाने के लिए, और एक प्रकार से गीता का महत्व ये हमको ध्यान में आता है। जब दो नागरिक आपस में विवाद कर बैठे, एक दूसरे से उलझते हैं, तो उनका फैसला तीसरा आदमी शायद करा लेता है। हमारी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी ऐसी हैं। दो परिवार लड़ते हैं, दो गांव के लोगों के बीच में मतभेद हो जाते हैं, दो जिले आपस में किसी प्रकार की कोई बात आपस में कर बैठते हैं, तो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सब संभाल लेते हैं। लेकिन जब दुनिया का ऐसा स्वरूप, जो पूरी दुनिया एक इस नाते से कि एक इकाई के रूप में रहने की जिसकी आवश्यकता, वहां अगर देशों के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो कई बार संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्वाभाविक ये भी है कि आपस में छोटी इकाइयां, क्योंकि प्रतियोगी इकाइयां एक दूसरे के साथ होती हैं, भाइयों में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है, जिले और प्रदेश एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। स्वस्थ प्रतियोगिता में कोई बात नहीं है, लेकिन जब संघर्ष हो जाए और उस संघर्ष में बड़ी इकाई सिर पर बैठी है तो शायद संभाल लेगी, लेकिन विश्व के अंदर संघर्ष हो जाए तो कोई ऐसी प्रशासनिक इकाई ऐसी नहीं है जो सबको बाध्य कर सके कि आपको इस दिशा में चलना, किसी को दंडित कर सके। वहां समझ बनानी पड़ती है एक दूसरे की। ये ठीक है, प्रशासनिक तौर पर भले ही यूएनओ एक इकाई है, लेकिन यूएनओ का कोई ऐसा वैधानिक देश के ऊपर बंधन नहीं है कि यूएनओ कोई आपको किसी देश को दंडित कर सके। आपसी समझ देशों में बनेगी तो विश्व एक इकाई के रूप में शांति की ओर आगे बढ़ेगा। अब इसके लिए विचार और संस्कार ये भी आखिर कहीं से आगे बढ़ाने के लिए अगर उसमें विचार करेंगे तो सबसे बढ़िया आज कोई साधन है तो वो गीता है। गीता के माध्यम से हम दुनिया को दिशा दे सकते हैं। विश्व को एक करने के लिए, विश्व में एक दिशा और एक संदेश देने के लिए बहुत सी संस्थाएं ऐसी बनी हुई हैं। जैसा मैंने बताया, प्रशासनिक यूएनओ है। अगर हम ऊर्जा के क्षेत्र में बात करते हैं तो शायद इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इकाई बन गई है। अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात करें तो वर्ल्ड बैंक अपने आप में एक संस्था है। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो WHO ये बना हुआ है। और इसी प्रकार से अलग अलग संस्थाएं, ट्रेड के नाते से WTO ये संस्था एक आगे काम कर रही है। खेलों के नाते ओलंपिक्स ये अपना महत्व बनाए हुए हैं, जो दुनिया को एक दूसरे देशों के नजदीक ले